गाइस व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब्स विद तनीषा। मैं होप करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा, मैं अपने हस्बैंड के साथ हरिद्वार गई थी। तो उसके बाद मैं अपने घर आ गई थी, ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, स्टोन पेन हो गया था। वो मैंने पहले बहुत पहले वाले व्लॉग में बता दिया था कि क्यों इतने दिनों से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो मैं हरिद्वार चली गई थी, फिर मैं वहाँ से वापस आ गई थी, फिर मैं घर पर ही थी। उसके बाद ये मुझे आज लेकर आए हैं 14 मार्च को। ये देखिए हम आ गए हैं, मतलब मेरे ससुराल और इनके घर। हाय। और आज गाइस हमारी शादी को पूरे 2 महीने पूरे हो गए हैं। What a milestone. मतलब ऐसा लग रहा है जैसे तुम कितने दुखी हो यार, तुम दुखी हो। बिल्कुल। थोड़ा थका हुआ हूँ, इस वजह से लग रहा है। तेज बोलो, इसमें आवाज़ नहीं आती फिर। थोड़ा थका हुआ हूँ मैं, इस वजह से लग रहा है। तो गाइस और मैंने ये वेयर किया है, ये ना एक शॉर्ट कुर्ती है, ये मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने अभी गिफ्ट किया है। और इसको एक और किया है, वो वाइट कलर में है, वो मैं कभी पहनूंगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी और दिखा भी दूंगी। और अब ना मैं मतलब अपने ससुराल में लाइक रहने आई हूँ 10-12 दिन के लिए। और ये तो हरिद्वार चले जाएंगे कल। तो मेरे लिए ये एक लाइफ का सबसे बड़ा टास्क कह लो है, जिसको मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट करूँगी। और ट्राई करूँगी कि जितना ज़्यादा हो पाएगा मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन, अपना दिन, और मेरे को कैसा लग रहा है और मतलब कैसा फ़ील होता है, और मतलब सब कुछ जिसकी भी अभी तक शादी नहीं हुई है और जिसकी नई नई शादी हुई है, मैं उसके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, ताकि आप लोग थोड़ा बहुत कहीं ऊपर नीचे रिलेट कर पाओ कि एक्चुअल लाइफ कैसी हो जाती है या कैसी होती है, या जो हमें दिखता है वो होता है या जो हमें नहीं दिखता वो होता है। तो आप लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर लोगे। बाकी अभी यहाँ पे केक आ गया है, वो भी मेरी सिस्टर इन लॉ लेकर आई थी। जब हम लोग आए हैं तो हमें ये एज अ प्रेजेंस ऑफ गिफ्ट मिला है, राइट। सो या अभी माँ पापा जी तो सो गए हैं, इवन जल्दी सो जाते हैं वो। तो अभी माँ और दीदी दोनों रेडी हो रहे हैं, वो दोनों मुझसे भी ज़्यादा रेडी हो रहे हैं, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। और इनको सिर्फ मैच में इंटरेस्ट है, इनको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। रोहित शर्मा जैसे कि इतने दिनों बाद मुझसे मिल रहे हैं तो इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझ में। आई एम अ बिग MI फैन, मुंबई इंडियंस फैन। तो में इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको बताऊँ, मैं कोई मुंबई इंडियंस का मैच मिस नहीं करता। तो आपको में इंटरेस्ट नहीं है? मैं इंटरेस्ट क्यों नहीं है? मैं आपको केक दिखाती हूँ, ये देखो। रेडी होकर आ गए हैं, ये मुझसे ज़्यादा रेडी हो गए हैं। और पापा जी अभी नहीं आएंगे, वो बाद में आएंगे। तो और ये ना एक फैमिली इंट्रोडक्शन व्लॉग भी हो सकता है। ये मेरी सासू माँ है गाइस। माँ हेलो बोलो। हेलो। ये मेरी नंद है। हेलो। हेलो। और इनको तो आप जानते होंगे, मेरे पति हैं। और मेरे जो फादर इन लॉ हैं, जो मेरे ससुर जी हैं, वो नेक्स्ट के व्लॉग में आ जाएंगे। मैं उनको भी जल्दी मिलवा दूँगी। अब तो मैं हूँ यहाँ पे 10-15 दिन, तो पूरा ट्राई करूँगी कि बेस्ट तरीके से मैं इसको दिखाऊँ, मतलब सब कुछ अपना ससुराल। हमको तो बच्चे ही तो हैप्पी बर्थडे आएगा। गाइस देखो, आपने इससे पहले वाली क्लिप देखी होगी, माँ ने ना ऐसे केक रखा है ऐसे अपने मुंह और दीदी कह रही, जब उन्होंने खा लिया उसके बाद कह रही व्रत में थी। आप थूक के आई हो या आपने खा लिया? निकाल के उसमें डाला है, उसमें कुछ कहना चाहोगे आप? ना, सब ठीक है। नहीं अच्छा है। किसी तो खास आ रहे। चलो भारत प्लेट ली पापा जी ने। अब तो जल्दी जल्दी केक कटेंगे, इसीलिए तो मैं ½ kg का लेके। गाइस तो आपने रात को देखा होगा कि केक कटिंग हो गई थी, और इसके बाद हम लोग को जल्दी सोना था रात को। अनफॉर्चुनेटली नींद नहीं आई, क्योंकि एकदम से लाइक जगह चेंज होती है तो नींद में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। वो माइंडियन की टी-शर्ट पड़ी है। और आज हम लोग सब बहुत जल्दी उठ गए थे, लाइक 5:45 पे उठ गए थे, सिवाय मेरे पति के। ये अभी भी नहीं उठे और ये उठ ही नहीं रहे। इनकी वजह से हम सब जल्दी उठे हैं और ये नहीं उठ रहे। तो मैंने अभी इनके लिए राजमा बना दिया है
और दीदी ने चाय बना दी है और वो अब आटा कर रही हैं क्योंकि ये जाएंगे आज हरिद्वार वापस ऑन हिज जॉब। एंड बस कुछ नहीं हो रहा। मैं अभी इनको उठाने ही आई हूँ कि चाय बन गई है, उठ जाओ, बड़े नहीं उठ रहे, तो बताओ हम क्या कर सकते हैं। और गाइस बाहर वेदर ना बहुत प्यारा हो रहा है, बट मतलब एक दिक्कत है, जो मतलब इस टाइम पे ना गेहूँ निकलते हैं तो वो इस वाले वेदर में वो दिक्कत करते हैं। फिर हमें वेदर तो अच्छा लग रहा है बट वो दूसरी प्रॉब्लम भी है। खैर अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, 6:30 नहीं 6:40 हो गए हैं। सो यस अब मैं इनको उठा देती हूँ जल्दी से, भाई सो रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देख लो अभी तक उठे नहीं थे और अब जल्दी 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 कर रहे हैं। क्या दिक्कत है तुम्हारे साथ, क्या दिक्कत है तुम्हारे साथ? अब क्यों नहीं बोल रही कुछ? क्या दिक्कत है, क्या करना है बताना मुझे। अभी क्या कह रहे थे मुझसे? कह रहे खाना रेडी है। मैं कहा हाँ। कह जल्दी जल्दी उसको पैक करा दे और चाय लिया फटाफट से। चलो मैं इनको उठा देती हूँ, अब उठ जाओ। जल्दी कर ले आऊं? जल्दी ला, फिर देर मत कर बिल्कुल भी। मैं कर रही हूँ देर। तो गाइस लो चाय। हे गाइस सो मिशन सक्सेसफुल, मेरे पति उठ गए हैं और वो रेडी भी हो गए हैं जाने के लिए। और उनके लिए माँ ने रोटी बना दी है और ये मेरा दूध, मैं दूध पीती हूँ सुबह सुबह यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि मैं उठती बाद में हूँ लेकिन माँ मेरे को पहले दूध दे देती हैं। उनको बस ये है कि मैं कुछ ना कुछ खाती रहूँ। और मेरे को पता नहीं ऐसा फील होता है जैसे कि मतलब एक छोटे से बच्चे को पैम्पर नहीं किया जाता, ऐसे तूने ये कर लिया, तूने वो कर लिया। अब वो एक गिलास दूध के लिए मेरे ऊपर ना पता है 15 मिनट से चिल्ला रही हैं, इसको पी ले, इसको पी ले, इसको पी ले। और वेट गाइस आपको दिखाती हूँ बनाया। और पति टेस्ट करके बताएंगे कि ये कैसा बना हुआ है। और डोंट गो विद द मेस, अभी ये मेस तब साफ़ होगा जब ये मतलब जाएंगे, तो फिर मैं इसको पूरा क्लीन कर दूँगी क्योंकि अभी तो इनका बैग वगैरह लग रहा है यहाँ पे। कैसा टेस्ट है? अच्छा। क्या कमी है? देखो राजमा मसाला नहीं था, उसके अलावा आप जज कर सकते नहीं और बिना प्याज का। ठीक है, अच्छा बना बहुत, सच में अच्छा बना बहुत। किस मन से बोल रहा हूँ? दिल से बोल रहा हूँ, मन से नहीं बोल रहा। आई लव यू। अभी बहुत सारा। आपको कैसा लग रहा है मुझसे दूर जाके? क्या कह रहे हो? आप बयान नहीं कर पा रहे हो? सब नहीं है। हाँ मतलब बयान नहीं कर पा रहे हो? क्या आपको खुशी हो रही है इतनी? क्या हो रहा है? दुख हो रहा है। दुख हो रहा है? दूर जाने का। ओह माय गॉड, कितना अच्छा बतिया मेरा। हाँ नजर मत लगाना। हम जैसी कोई फोटो डालता है ना, अच्छा आज एक ऑनेस्ट चीज़ बताती हूँ, हम तो नहीं, इन्होंने तो आज तक मतलब ऐसे कुछ डाला नहीं है जैसे मैं डालती हूँ ना इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं पे भी व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो मैं डालती बाद में हूँ, मतलब मेरे को मुश्किल से 10-15 मिनट हुए होते हैं, इतने में हम दोनों की किसी ना किसी चीज़ को लेकर बहस हो जाती है और इर्रेलेवेंट टॉपिक, वो हम दोनों से रिलेटेड टॉपिक भी नहीं होता। इज इट? और कई बार तो मेरे को फिर ऐसा फील होता है कि डालूं ही ना, लेकिन अब वही चीज़ है ना कि इंटरेस्ट ऐसी चीज़ है कि क्या बताऊँ। गाइस तो विवाह चले गए हैं हरिद्वार और मैं बस अपनी कुछ नहीं क्लॉजेट सेट कर रही थी, जो भी मतलब घर से कपड़े आए हैं और सब कुछ। ये मेरे नहीं है, इसमें से बस एक मेरा है ओवरकोट, बाकी बेबक हैं। तो मतलब उन्होंने ये वाली अलमीरा भी ली हुई है और ये वाली भी मेरी में भी सामान वो किया हुआ है, मतलब तुम देख रहे हो। खैर कोई बात नहीं, मेरे कपड़े इधर पे भी हैं, घर पे भी हैं, और घर पे भी मतलब बैग्स वो जहाँ पे रहते थे वहीं पे सब कुछ सेट है। और बाकी
सब कुछ ना अभी जिपर में ही है यार। मैंने ना कुछ भी वैसे अरेंज नहीं किया है, मतलब सिर्फ मेरी ये जो 2 साड़ियाँ मैंने पहनी है आज तक, बस 2 ही बार ज़िंदगी में मैंने साड़ी पहनी है, तो वो ये 2 हैं जो खुल गई। बाकी सब ऐसे यहाँ पे पैक्ड है, नीचे पैक्ड रखा हुआ है। मैंने कुछ भी अभी मतलब अरेंज वैसे नहीं किया है, सिर्फ जो अपने डेली नीड के वो है ना, इस बार मैं कॉटन के सूट लाई थी घर से सारे, क्योंकि ना यार गर्मी हो गई है। और जो मैं बोल रही थी मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया है, तो वो तो जो कल मैंने एक पहना हुआ था वो था ये वाला पिंक वाला जो कल वेयर किया हुआ था, और एक ये है वाइट। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये है कॉटन का है, ये मतलब बिल्कुल प्योर कॉटन है। और एक ये जो मैंने कल वेयर किया हुआ था, तो ये दोनों ही मेरे को मेरी सिस्टर इन लॉ ने गिफ्ट किया है एज अ प्रेजेंस ऑफ 2nd मंथ कंप्लीशन। फ़ोन आ गया, मैं शायद मेरे पति का ही होगा क्योंकि उनका ना मन नहीं लग रहा। वेट लेट मी चेक। मेरे पति का फ़ोन है, देखो सुनाती हूँ। वेट, कट गया यार, मैं करती हूँ कॉल। हेलो। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, सेम ईयर। बस मैं नहाने ही जा रही हूँ और फिर सोऊंगी। अरे अभी बस जा रहे। ठीक है, ओके बाय। यहाँ से ना गाइस निकलते ही और मतलब थोड़ा सा ही आगे गए होंगे और मेरे को वीडियो कॉल कर रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ, जी ना लग रहा करना। तो मैं ये दिखा रही थी आपको, ये मेरे को मेरी सिस्टर इन लॉ ने दिया है, मैंने बता दिया। भाई नींद रात को मेरी तो बिल्कुल पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इनकी ना नाइट शिफ्ट चल रही थी। तो ये नाइट शिफ्ट से डायरेक्ट मेरे को संडे को मॉर्निंग में लेने आ गए। और उसके बाद ना हम लोग मतलब घर पे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला, क्योंकि कहाँ ही सो पाते हैं। फोटोग्राफर वाले भैया आ गए थे, फ़ोटोज़ वगैरह देखने लगे। टीज़र और हाईलाइट दोनों आ गए हैं शादी के। और बहुत लोग बोल रहे हो इंस्टा पे भी लव स्टोरी है, अरेंज है, क्या है, जो भी है शेयर कर दो। देखो 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दो, ठीक है। सब लोग जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। 1K होते ही रिवील हो जाएगा कि क्या था और क्या नहीं था, ठीक है। 1K करा दो फटाफट से, और 1K होते ही मैं सब कुछ रिवील कर दूंगी। और टीज़र और हाईलाइट तो नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और नींद इतनी तेज़ आ रही है, आंखों में बिल्कुल भरी हुई है। और सही कह रहे थे ये कि 1-1 मिनट भारी हो रहा होगा, और मेरे को हो रहा है सच में। तो बस मैं अब इनको अरेंज कर लूँगा इस फटाफट से, फिर ना मैं सोऊंगी यार। माँ भी मेरे को तब से बोल रही है कि तू लेट जा, पर मैं सोच रही हूँ कि एक बार नहा ही लूँ, क्योंकि एक बार अगर मैं सो गई और फिर मैं उठी तो फिर मैं आलस की पुड़िया हूँ भाई, फिर मेरे को नींद नहीं आएगी। मतलब सॉरी, नींद नहीं आएगी कह रही हूँ, फिर मैं नहा नहीं पाऊँगी। चलो गाइस तो कर लेते हैं। गाइस तो मैं नहा ली हूँ। आई नो नहाई सी नहीं लग रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने मतलब मेकअप तो यार मैं करती नहीं हूँ। मैं लिपस्टिक लगाती हूँ बस, और स्किन केयर करती हूँ बस, मतलब मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन। अभी सिर्फ टोनर लगा हुआ है, वो भी नहीं लगा हुआ, टोनर लगाया बस। और मैं लेकर बैठ गई हूँ खाना, क्योंकि मेरे को ना फिर मतलब माँ कह रही हैं कि तू एक बार खा के और फिर सो जा, फिर ये रहेगा कि मतलब कुछ खा के सोई है। तो अभी मैंने कुछ कपड़े मतलब ऐसे टी-शर्ट डाल ली है, क्योंकि ना मेरे से वैसे नहीं सोया जाता बंधे होके। मैं कंफर्ट जोन में सो सकती हूँ, वरना मेरे को नींद नहीं आएगी। तो बस चलो जल्दी से खाना खा लेते हैं और उसके बाद मैं सोऊंगी। दीदी सो रही हैं, माँ कुछ काम कर रही हैं, और पापा जी स्कूल चले गए हैं। तो बस अब हम ही तीनों घर पर हैं। मेरा गाइस फास्ट नहीं है, क्योंकि मैं ना मतलब फर्स्ट नवरात्रे को डाउन हो गई थी, तो फिर मतलब मैं नहीं रख सकती थी, तो मैंने नहीं रखा। हमारे यहाँ पे नवमी होती है, मतलब यहाँ पे मेरे ससुराल में, और मेरे घर में अष्टमी होती है। तो दीदी और माँ अभी तो नहाए नहीं है, अभी 9 बजे हैं, वो फिर नहा के पूजा करेंगे। मेरा कोई अभी रोल है नहीं, मैं अपना आराम से सोऊंगी। और गाइस देखो मैंने ना ये क्वेश्चन ये बनवाया था ऑनलाइन। हमारे इसमें बहुत पुरानी पिक्स हैं हम दोनों की, मेरी और बेबा की। तो ये मैंने इनके पास ही डिलीवर कराया हुआ था हरिद्वार में, तो ये अभी जब आए थे तो लेकर आए हैं। और क्या बताऊँ यार, अभी तो बस मैं सोऊंगी और फिर उसके बाद बताती हूँ कि सोकर उठ के मैंने क्या किया। तो गाइस मैंने आप लोगों को उसके बाद दिखा नहीं पाई। मैंने पता सोकर उठ गई थी, फिर उसके बाद मैंने खाना खाया था, और फिर शाम को यार सुबह हो या शाम हो, पहले मेरे लिए ना दूध पहले आ जाता है घर पे, ये मतलब यहाँ पे।
कि दूध पीना है और मैं उससे पता है इतने घंटे लगा के पीती हूँ रो रो के, पता नहीं मेरे को पसंद नहीं है ना इसलिए। पर यहाँ पे इट्स अ स्ट्रिक्ट रूल फॉर मी कि मेरे को पीना ही पीना है, या तो रात को पिएगी या फिर सुबह और शाम को पिएगी। ठीक है गाइस, तो अभी मैं छत पर घूम कर आई थी, वो भी मैं मतलब पता है शूट करना भूल गई। अभी ऐसे ही हो रहा है यार, अभी ना मेरे को धीरे धीरे वो आएगी आदत सी ना यहाँ पे। अब घर पे तो पता है कि करना है, यहाँ पे मतलब कॉन्टिन्यूसली मेरे को धीरे धीरे आदत पड़ेगी। और अगर मैं बात करूँ देखो मन लगने की, तो धीरे धीरे लग जाएगा। बट मेरे को विवा की बहुत याद आ रही है, मतलब बहुत गंदी याद आ रही है। मैं इस कमरे में ना बहुत कम आ रही हूँ, मैं बाहर ही बैठी हूँ डाइनिंग टेबल पे, कभी उधर बैठी हूँ माँ के पास, दीदी के पास, क्योंकि इस कमरे में ना आते ही मेरे को फिर ऐसा हो रहा है कि मतलब ये वाली साइड विवा की है और ये वाली साइड मेरी है। ठीक है, तो मेरे को ऐसा हो रहा है कि ये साइड खाली क्यों है, और वो ऑफिस में है तो ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते, इसलिए बाकी कुछ नहीं हो रहा गाइस, बैठी हूँ मैं। और अभी दीदी शायद कुछ खाने का कर रही हैं, दीदी का और माँ का फास्ट है, मेरा और पापा जी का नहीं है। तो पापा जी और मेरे लिए शायद दाल बन रही है, और आलू भी फ्राइड, मतलब जो सूखे आलू होते हैं वो भी रखे हैं, दोपहर में ही बनाए थे। सुबह राजमा बनाया था, दोपहर में सूखे आलू और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, वो दीदी ने प्रिपेयर कर दी थी मेरे सोकर उठने से पहले, फिर मैंने वो उठकर खाई। और अभी वो भी रखी है, और अब दाल बन रही है, और मतलब व्रत का बनेगा शायद आलू की टिक्की। हेलो एवरीवन, मुझे सीरियसली याद नहीं है ये ब्लॉग कहाँ पे रुका था, ठीक है। बट मुझे इतना याद है कि मेरे बेबा इस वाले ब्लॉग में पीछे हरिद्वार चले गए थे, एंड मैं बहुत लोनली फील कर रही थी, उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी ये रे। बट नाउ ही इज़ कमिंग बैक टू मी, मैं आई गेस कौन सी डेट को आई थी मैं यहाँ पे, शायद मैं 14th को आई थी, और 15th को बेबा हरिद्वार चले गए थे। नाउ इट्स 19th और रात के बज रहे हैं, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट रात के बज रहे हैं 1:23, यानी कि 1:30 बज रहा है रात का। ठीक है, इसमें नहीं दिखेगा तो मैं कैसे दिखाऊँ, देखो अब दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 1:30 बज रहा है, ठीक है। बट रात का तो वो वापस आ रहे हैं मेरे पास आज 19 तारीख को, 19 मतलब स्टार्ट हो गई है। किसी को भी घर में नहीं पता है मेरे और दीदी के अलावा, ठीक है। तो दीदी ने मुझे हेल्प की है बाहर की कीज़ से, शायद वो 3 साढ़े 3 बजे तक आ जाएंगे। तो अब अगर मैं सोऊंगी तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यार आएंगे तो फिर मतलब खाना भी खाएंगे और चाय वगैरह भी पियेंगे। दीदी का कल एग्ज़ाम है, वरना वो मेरे साथ जग जाती, बट मैंने उनको बोला कि आप सो जाओ, मेरे को ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वैसे भी रात को जागने की मेरी पुरानी आदत है। तो अभी गाइज़ सोने का तो मेरा कोई विचार है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि टीवी ही चला लूँ और कुछ देख लूँ टीवी में। बाकी उन्होंने तो मुझे बोला है कि तू सो जा, मैं आके तेरे को कॉल्स कर दूँगा तो तू उठ जाइयो, बट मेरे को ना अपने ऊपर भरोसा नहीं है सोने के बाद। मुझे ये नहीं पता चलता कि मैं रात को सो रही हूँ या मैं दिन में सो रही हूँ। मैं ना फ़ोन्स उठाती ही नहीं हूँ, मैं स्विच ऑफ और कर देती हूँ 1-2 बार, वो अगर बच जाए गलती से, और मैं जब बहुत ज़्यादा नींद में होती हूँ। आज मैंने बहुत दिनों बाद 4 दिन हो गए मेरे को उनके बिना, मतलब यहाँ पे, और 4 दिन में आज मैंने पहली मतलब
4 दिन में फर्स्ट टाइम आज मैंने मन से कमरा साफ़ किया है कि हाँ नहीं, बेडशीट भी साफ़ की है, क्लीन की है बिल्कुल अच्छे से. सो या लाइक आई एम सो हैप्पी एंड आई वॉज मिसिंग हिम सो मच, लाइक सो मच. वो भी मतलब ऐसे फ्रीक्वेंटली घर पे नहीं आते हैं कि 4 दिन में या 5 दिन में घर पर आ रहे हैं, बट ही वॉज ऑल्सो मिसिंग मी टू द मून एंड द बैक. सो या बाकी लेट्स सी, वो आएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और मिलवाऊंगी. बहुत ज़्यादा थके हुए आएंगे तो हो सकता है कि थोड़े से मतलब इनएक्टिव हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगी. ओके गाइस, सो रात के बज रहे हैं 2:46, मतलब सुबह ही हो गई है यार. और चना को आने में अभी आधा घंटा लगेगा. मैं अपने व्लॉग्स ही देख रही थी सारे बैठ के, बट यार कब तक देखूँ. अब मैं थक गई हूँ क्योंकि दिन में भी नहीं सोई थी कल ना, और अब बस जल्दी से आ जाएं. अब बहुत नींद आ रही है और बहुत थका फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा. तो चलो गाइस, तो 3 बजने वाले हैं, 1 मिनट रह गया और अभी वो मतलब आने वाले हैं बस 10 मिनट में. कॉल आ गई है तो मैं चाय वगैरह टेक देती हूँ क्योंकि भूख लग रही है. बोल रहा हूँ बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो चलो कर लेते हैं. हेलो, क्या टाइम है घर आने का? बस पहुंच गए हम घर. सो फाइनली माई बेवा इज़ एट होम और अब नींद आ रही है बहुत तेज़. 3:30 हो गए हैं. बस ये चाय वगैरह पी लें, फिर उसके बाद विल गो टू स्लीप. एंड मुझे फिर मॉर्निंग में जल्दी उठना है. पापा जी स्कूल जाते हैं क्योंकि, तो 6:30 I have to wake up. I just have 2 hours and you can say 1.5 hour only. तो सो लेते हैं. मैं उनके बाद मतलब जब वो स्कूल चले जाते हैं फिर उसके बाद मैं दोबारा सो जाती हूँ, वो एक अलग बात है. बट उठना एज अ कंपल्शन. और कल सबका फास्ट भी है, दीदी का एग्ज़ाम है, तो मॉर्निंग में ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ चाय, मूंगफली और मखाने और आलू बॉयल होकर रख जाएंगे दोपहर के लिए. फिर मैं 1 बजे तक फ्री हो जाऊँगी. गाइस तो यार ये तो दोनों ना माँ बेटी मेरी चुन्नी से फूक रही हैं, पता नहीं क्यों. और ये पता है क्यों? क्योंकि ना ये वाइट कलर की चुन्नी थी, फिर मैंने इस पर डाई करा ली, अब ये येलो हो गई है. और गाइस आपने कल रात से व्लॉग देखा होगा. एक तो ना पता है मेरे को क्या हो रहा है, मैं इतनी वो हो रही हूँ, आलसी जीव हो रही हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती. ना मेरा नहाने को जी कर रहा है, ना मेरा सो के उठने को जी कर रहा है, पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है भाई साहब. बस एक पापा जी की आवाज़ तो ऐसी है जो मैं कहीं भी होती हूँ तो मैं ऐसे हो जाती हूँ बिल्कुल अटेंटिव सी. हाँ जी क्या हो गया. बाकी तो मेरे को ऐसा लगा है ये फालतू में ही बोल रहे हैं सारे के सारे. तो गाइज अब फाइनली शाम के बज रहे हैं 5 और मेरा पति हम सबको लेके जा रहे हैं कहाँ पे? खुर्जा देवी मैया के मंदिर में. जो थोड़े नियर बाय लोग होंगे वो शायद समझ जाएंगे कि खुर्जा में जो देवी मैया का मंदिर है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है. दीदी नाम क्या है? बस खुर्जा मंदिर ही बोलते हैं ना, वो जाके बताएंगे गाइज. और मेरे ना फ़ोन चार्ज नहीं है, सबसे बड़ी दुख की बात ये है. जेब में मेरी कौन पहन रही हो? ये वाला पहन रही है और तुम? मैं मैरून वाला पहन रही हूँ. हेलो बोल दो. हम कहाँ जा रहे हैं? खुर्जा. वहाँ पे क्या है? मंदिर. ओके व्लॉगिंग में बताओगी ना सब कुछ? ठीक है चलो गाइस, ये मेरी सासू माँ है. ठीक ठीक. मैं आपकी बात नहीं सुनती? सुनती है. सुनती हूँ सुनती है. ना. और पापा जी की? पापा जी की ज्यादा सुनती है. मतलब सबको ना यही है कि मैं उनकी बात ऐसे अटेंटिव होके क्यों सुनती हूँ उतनी. सो यस अब हम निकल रहे हैं
ये माँ और अब हमें आते आते लाइक शाम ही हो जाएगी। मेरे को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, वो कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगी। हाय बोल दो। और गाइस मेरा पति, वेयर इज माय पति, वेयर इज माय पति, दादा हेलो हेलो। चलो गाइस बहुत समय बाद, बहुत समय है। जय हो। हमारे दर्शन हो गए और अब हम आए हैं यहाँ पे कुछ लस्सी वगैरह लेने। नहीं मैं ये लूँगी, दिखाओ पहले। हाउस इट नाइस। गाइस सो इट्स नेक्स्ट डे एंड कल हम लोग टाइम से आ गए थे वहाँ से। अराउंड 9-9:30 हम लोग आ गए थे। फिर आके लाइक खाना वाना खाया था तो देर हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और अभी जस्ट मैं नहा कर आई हूँ। और आज मैंने अपनी बहुत पुरानी सी ड्रेस पहनी और पति स्लीपिंग राइट नाउ बिकॉज ये निकलेंगे आज हरिद्वार के लिए। निकलने तो सुबह वाले थे बट आज मैं इनकी छुट्टी करा दी और बोल रहे हैं ज़बरदस्ती तूने मेरी छुट्टी करा दी। बट यार मेरा मन ही नहीं हो रहा मतलब ऐसे इनको बेचने का, बिकॉज देन ना आई मिस हिम सो मच। लाइक पता है दिन दिन सब कट जाता है बट मतलब सब लोग होते हैं और सब इतने ज़्यादा मेरे साथ कोऑपरेटिव हैं कि सब ट्राई करते हैं अपना लेवल बेस्ट कि मेरे को बिल्कुल भी डिसहार्टेंड फील ना हो और लेफ्ट आउट फील ना हो। बट कहते हैं ना कि किसी एक स्पेशल इंसान की जगह कोई भी नहीं ले सकता, ना मेरे पेरेंट्स ले सकते हैं ना इनके पेरेंट्स ले सकते हैं, कोई भी नहीं ले सकता। सो मैं क्या, और मैं कल से ही बोल रही हूँ डोंट गो। बट यार जॉब भी एक ऐसी चीज़ है जो कि करनी ही करनी है। इट इज़ वेरी मच एसेंशियल इन डे टू डे लाइफ। सो अभी जस्ट मैं रेडी हो रही हूँ और आइज़ आई नो अजीब लग रही होंगी, वो थोड़ा नींद वींद पूरी नहीं हो रही ना, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। बाकी ऑल इज़ गुड। मेरा आफ्टरमैथ और ना मेरे को मम्मी की तरह बिंदी से ना एलर्जी होने लग गई है मेरे फोरहेड पे, लाइक पिंपल होने लग गया है। तो अब मैं क्या करती हूँ मम्मी की तरह ही ना मैं सिंदूर से ही बिंदी लगा लेती हूँ जो कि बहुत परफेक्ट लगती है और लाइक लॉन्ग लास्टिंग है और इससे मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। और ये है मेरा बहू वाला लुक गाइस। तो मैं अभी इनके लिए बना रही हूँ बैगन का भरता क्योंकि अभी ये जाएंगे ना हरिद्वार वापस। यार मेरे को 2 दिन हो गए हैं मैंने कुछ नहीं खाया ढंग से, पता नहीं यार मेरे को क्या हो रहा है। अब लिटरली मेरा खाना ये भरा रखा है, मुझे जो चीज़ खानी है वो मेरे को समझ नहीं आ रही है और जो बन रहा है वो मुझे खाना नहीं है। ऐसा सा सीन है। अभी मैंने यहाँ पे बैगन उबलने के लिए रखे हैं और यहाँ पे प्याज टमाटर चॉप कर दिया, फिर बस इनके लिए बनना है। एक तो हमारे घर मतलब यहाँ पे इन-लॉज़ के यहाँ पे ना कोई प्याज नहीं खाता हूँ, बस मैं और यही खाते हैं। ये प्रिपेयर हो गया है, बस इनके लिए ही बनाना था तो इसलिए थोड़ा सा ही बनाया है। पता नहीं हम बड़ी दोपहरी में कहाँ जा रहे हैं, मेरे को तो पता भी नहीं है। यही लेके जा रहे हैं मेरे को कहीं और खुद इतने ऐसे से बन के आए हैं। वेट गाइस मैं गाड़ी में बैठ जाऊँ, मेरा दुपट्टा वेट, ये तो कवर भी नहीं हटाया तुमने। तो हम कहीं तो जा रहे हैं। अभी मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे एक बहुत फेमस स्कूल है बट आई वाज लाइक कि हम
ऐसे दाने दाने हो रहे हैं वाइट वाइट, तो ये और मीनन दोनों कह रहे थे मेरे को मीलिया हो रहा है। अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट्स करना कि ये मीलिया वीलिया मतलब ज़्यादा वो तो नहीं होता, और अगर होता है तो इसकी क्या दवाई होती है, मतलब ये क्या लगाने से ठीक होता है। दवाई ववाई नहीं, मतलब होम रेमेडी अगर किसी को पता हो तो। आई बिलीव इन होम रेमेडी मोर देन फेस पे कुछ एक्सपेरिमेंट करने से। सो यस, यार गर्मी सी हो रही है गाइस, तो मतलब बहुत ज़्यादा हो रही है। चलो हम रेस्टोरेंट आए हैं, अब क्या ही बोलूं, बस गुस्सा आ रहा है। ओके गाइस, तो खाना पैक करवा लिया है यार, क्योंकि मेरी ना आंखें बहुत ज़्यादा दर्द हो रही हैं, तो मैंने बस इनको यही बोला कि सुनो घर जाके खाएंगे, पैक कराओ और चलो। ये मुझसे पूछ कर आते ना या मेरे को बता कर आते तो मैं आती ही नहीं। मुझे लगा इन्हें सच में कुछ काम ही होगा तभी लेके जा रहे हैं, वरना नहीं आती हूँ। तो मैं घर पर आ गई हूँ, और ना यार आज हमारे यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है, जिसकी वजह से कमरा पूरा मेस्ड अप है। जो एसी है ना वो हम लोग चला रहे थे जब से मैं आई हूँ, लेकिन थोड़ी सी ना उसमें प्रॉब्लम ये आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे ना जो इलेक्ट्रिसिटी है वो थोड़ी सी फ्लैक्चुएट होती है। तो पापा जी कह रहे थे कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए या फिर रात में बंद ना हो, तो इट्स बेटर कि हम उसका थोड़ा सा कुछ ट्रीटमेंट कर दें। तो उसका एडवाइस ये थी कि आप स्टेबलाइज़र जो भी होता है वो लगवा लो। तो अब वो ही लगेगा, अभी कुछ हुआ था, तार वार डले थे, तो वही सारा काम घर पे चल रहा है बस यार, और तो कुछ नहीं हो रहा। हेलो, व्लॉग कितना लंबा हो गया है ना, मेरे को पता है, बट कोई नहीं यार, अब ऐसे ही ना 20-20, 25-25 मिनट के व्लॉग्स आएंगे। अब आराम से देखो मेरी ससुराल वाली लाइफ और एंजॉय करो, ठीक है। घर में कोई नहीं है, बस मैं और मेरी सासू माँ हैं। सासू माँ भी बाहर गई हैं किसी काम से, तो बेबा चले गए थे हरिद्वार। उसके बाद यार मैं ना वो जब जैसे जाते हैं ना, उसके बाद मैं ऐसे जाती हूँ 1-2 घंटे के लिए, तो अजीब सी कि जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है मुझे। तो यहाँ पे गाइस मैंने दाल उबाल दी है, ठीक है, मसूर की दाल, और यहाँ पे मैंने बनाया है पुलाव, जो कि ना हल्के से कच्चे रह गए हैं। और मेरी सासू माँ भी आ गई हैं। माँ पता है क्या हुआ, अंदर के मैंने चावल और देखे ना तो वो और ज्यादा कच्चे थे। फिर अभी मैंने मम्मी से बात की, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डाल के और बस सीटी में वो भाप लगा दे। हेलो कर दो, हेलो। हाँ गाइस, तो अभी बस, और जो पुलाव है ना वो मैंने प्याज में छोके हैं। तो जो मेरे फादर इन लॉ हैं और दीदी हैं वो नहीं खाते हैं, मतलब प्याज नहीं खाते हैं, बस मैं और माँ और बेबा खा लेते हैं। और माँ भी तब खाती हैं जब हम लोग बनाएंगे, वो अपने आप से नहीं बना सकती क्योंकि फिर पापा जी इन पे गुस्सा करते हैं, ठीक है। तो ये अब थोड़ा सा पानी यहाँ पे मैंने गर्म कर लिया और ये मैं इसमें डाल रही हूँ, और अब बस ये भाप में ना चावल हो जाएंगे। इसमें हमें सीटी प्रॉपर नहीं लगानी, और दाल भी मेरी वो हो गई है, मतलब उसमें सीटी आ गई है। ट्राइपॉड ना यार मेरा घर रह गया है, माँ जो स्टैंड नहीं होता वीडियो बनाने का, अब वो लेकर आना है मेरे को घर से, यहाँ पे लग जाएगा और मैं बनाती रहूंगी फिर, है ना। ठीक। और अभी गाइस टाइम क्या हो रहा है, 12 बज गए हैं, और अब आज मैं सोई नहीं हूँ, वरना ना मैं सो जाती हूँ 9, 9:30 बजे सुबह। मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं सो जाती हूँ टाइम से, और फिर इस टाइम उठती हूँ। और पापा जी आते हैं 12:30 बजे स्कूल से, 12:30 या 1 बजे तक आ जाते हैं लंच के टाइम पे। यार बोलते बोलते मैं तो थक भी जाती हूँ। यहाँ पे रख दूँ, वेट एडजस्ट करो गाइस थोड़े टाइम तक, बस जब मेरा ट्राइपॉड आ जाएगा ना, घर पे ही है, मैं इस बार लेकर ना आना भूल गई हूँ, वरना ले आती तो ले ही आती। और अब बस ये भाप में हो जाएंगे, दाल की सीटी अभी निकली नहीं है। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, फिर जब मैं ट्राइपॉड ले आऊंगी तो यहाँ पे रख दूंगी। हाँ तो जब मैं सुबह उठ जाती हूँ ना, मैं उठती हूँ सुबह मॉर्निंग 6:15 पे। पापा जी क्योंकि 7:30 बजे चले जाते हैं, 7:30, तो उनके लिए ओट्स और चाय वगैरह बन जाती हैं, कभी कुछ और पापे ब्रेड वगैरह कुछ भी बन जाता है। फिर उसके बाद मेरा काम फिनिश हो जाता है, फिर मैं सो जाती हूँ। फिर मैं उठती हूँ 12, 12:30 ऐसे। फिर दोपहर में मैं सोती नहीं हूँ, दोपहर में मैं अपना टीवी, पाकिस्तानी ड्रामा, यही सब चलता रहता है मेरा। और अभी तो गाइस कुछ नहीं, बस मैं दाल और ये बनाऊंगी। रोटियों का डिपार्टमेंट मेरा नहीं है,
रोटी का डिपार्टमेंट या तो मेरी सासू माँ का है या फिर मेरी नंद का है। रोटियां मैं नहीं बनाती हूँ, मुझे आती मतलब ऐसे बिल्कुल परफेक्ट नहीं आती है। अब जैसे देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मैंने रोटी बनाई थी अभी एक दिन, मेरे फोन में नहीं है यार, वो दीदी के फोन में है फोटो ना, और वो गई है एग्जाम देने। जब वो आएंगी तो मैं उनके फोन से आप लोगों को दिखाऊंगी। तो रोटी का ये सीन है कि मतलब मेरे से ना ढंग से टाइट बनती है मेरी रोटियां, तो वो डिपार्टमेंट मैंने इधर दे रखा है, वो मेरा नहीं है, मेरा सिर्फ सब्जी तक का डिपार्टमेंट है। बाकी गाइज मेरे पास ना इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं अपना फुल डे रूटीन बताओ। तो मेरा फुल डे रूटीन ना यार मैं चाहती हूँ कि मैं बताने से अच्छा है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं अपना फुल डे रूटीन, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अब यार ऐसे मत बोलना कि मैं ऐसे रबल्ली सी रहती हूँ, क्योंकि ना गर्मी भाई बहुत है, ठीक है। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे मैंने अपना कमरा ठंडा होने के लिए क्या किया हुआ है, देखो मैं दिखाती हूँ। ये वाला जो रूम है ना ये मेरा है, इधर वाला, ठीक है। देखो मेरे रूम का एसी ऑन है, और अभी मैं जब मतलब खाना वाना लेके जाऊंगी तो फिर मैं आराम से बैठ के खाऊंगी। तो मैं कमरा अपना ठंडा रखती हूँ, क्योंकि मेरे को गर्मी, एक बस गर्मी ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ, जो कि सबको पता है कि ये नींद वगैरह सब चीज़ ठीक है, खाना वगैरह, बस ये गर्मी ही बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो मेरा कमरा ऑलवेज चिल रहता है, ऑलवेज। कोई भी किसी को भी सर दर्द हो या कुछ भी हो, वो भाई मेरे रूम में आके बैठ जाओ, हमेशा चिल रहता है वो। और मेरे बेबा में से बिल्कुल ऑपोजिट हैं, उनको साइनस का इशू है, तो वो ट्राई करते हैं कि वो ना मतलब ऐसे एसी वगैरह ज़्यादा यूज़ करें। तो जब वो आते हैं ना तब मेरे को भी बंद करना पड़ जाता है वो टाइम से, कि नहीं तनु अब इसको बंद कर दे, ऐसे करके अब मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सीन है गाइस। बाकी दाल बन जाएगी और पुलाव बन जाएंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। पे बन गई है मेरी दाल और पुलाव दिखाती हूँ। अभी बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं और अब बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। कि मम्मी की ट्रिक गाइस काम आ गई है। और बस अब आटा रखा है, शायद नहीं, सुबह का नहीं रखा, आटा माँ करेंगी और पापा जी आने वाले हैं बस आधे घंटे में घर पे। और पुलाव मैं और माँ अभी साथ बैठकर खाएंगे, अभी जब माँ नहा कर आ जाएंगी, वो भी नहाने गई हुई हैं। तो यस गाइस ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, मतलब कुछ भी नहीं यार। मैं सुबह 6 बजे उठ के 9 बजे फिर सो जाती हूँ, फिर 12 बजे उठ के फिर मैं 1-1:30 बजे फिर फ्री हो जाती हूँ, फिर मैं शाम को 4-4:30 बजे बस चाय बनाती हूँ, उसके बाद मैं पूरे दिन में फ्री रहती हूँ। और दोपहर में भी अगर मेरे को नींद वींद की झपकी आ जाती है, हालांकि जब से पाकिस्तानी ड्रामा स्टार्ट किया है तब से तो मुझे आ नहीं रही, बस टीवी में मैं वही चलाती रहती हूँ, यूट्यूब चला के लेटी रहती हूँ, तो मेरे को कोई नींद वींद का कोई सवाल पैदा नहीं होता। मैं दिन में सो लेती हूँ, मतलब सुबह वाले टाइम पे 9 से 12 मेरा स्लीपिंग टाइम हो जाता है। ओके गाइस, तो देखो मैं ना दही वही से प्रेफर नहीं करती, मैं घी डाल के खाती हूँ, बढ़िया बन रहा है ना। और आम का अचार, मेरे को आम का अचार बहुत पसंद है, मतलब बहुत पसंद है, तो मैं खा लेती हूँ। उसके बाद ना यार मैं सो जाऊँगी, मैं आज सोई नहीं हूँ, अब सोऊंगी। बहुत ही सेक्सी बन रहे थे चटपटे से, बट मतलब मेरा ना पेट भर गया। और लास्ट में ऐसा होता है कि ये 1 चम्मच खाना ना कभी कभी भारी हो जाता है, जैसे मुझे अब हो रहा है। क्या माँ? नहीं माँ, मैं दही नहीं लेती ना। हैं? घी डाल के। गाइस मेरे इन लॉज सीरियसली मेरे को इतना यार, टच वुड, जेन्युइनली बोल रही हूँ, टच वर्ड, पाप जी माँ भाई मेरे पीछे पड़े रहता है, कुछ खाया कर, खा ले, ये खा ले, वो खा ले, अब तू ये खा, अब तू वो खा, सीरियसली। और अगर पापा जी तो मतलब मेरे को सुबह यही वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे उनके लिए ओट्स बन रही हैं या चाय बन रही है, तो एट दैट पॉइंट ओनली मैं खाना उनके साथ ही बैठकर खा लूँ। और बेटा तू भी ले ले, अब तू भी ले ले, तूने अपने लिए नहीं बनाया, तूने अपने लिए, मैंने पापा जी मैं खाती नहीं हूँ। तू खाती क्या है? ही विल बी लाइक दैट। और अब ना मतलब जब लाइक बेबा होते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग मतलब देख लेते हैं मेरा मूड और सब कुछ। लेकिन जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, देखो एक चीज़ मैं बताऊं, एडजस्ट होने में ना टाइम लगता है, ठीक है, सबको लगता है। और मेरी जो स्टोरी है ना कि मतलब मेरे को कैसा फील हुआ ससुराल आकर, सब कुछ मतलब जो भी कुछ है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्योंकि मैं अपने घर की एक नखरीली लड़की हूँ, ठीक है, मतलब
अभी भी हूँ, और कैसे आपको ससुराल में मैनेज करना है एंड एडजस्ट करना है। जैसे कि लोग ना बोलते थे कि ये नहीं एडजस्ट कर पाएगी, ये ढल ही नहीं पाएगी, तो उन लोगों के ना मुंह पे आपको थप्पड़ मारना ना बहुत अच्छे से आना चाहिए कि लुक मैं कर रही हूँ। तो वो वाली चीज़ें जो भी मतलब सब कुछ मेरे साथ हुआ है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। और देखो मैनी की प्रॉब्लम्स नहीं होती, सबके साथ होती हैं भाई, सबके साथ होती हैं, लेकिन उस चीज़ से ना मैनेज करना, उससे निकलना, और एक हाथ से तो कभी नहीं होगा। अगर सिर्फ अकेले आप करते रहोगे तो नहीं होगा, या अकेले सिर्फ आपके इन लॉज करते रहेंगे तो नहीं होगा। अगर 2 जगह वो झुक रहे हैं तो 2 जगह फिर आपको झुकना है, फिर 3 जगह आप झुक रहे हो तो फिर 3 जगह उन्हें झुकना है। तो ये मतलब ना बैलेंसिंग होती है दोनों तरफ से। अभी भी इवन अब ऐसा हो रहा है कि देखो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को मैसेज किया है, ठीक है, इन्होंने स्टेटस डाला था सुबह, मैं कहा पेपर लिख लो, और अब मैंने उनको 12 बजे मैसेज किया है, सुनो आ जाओ पेपर छोड़कर, मिसिंग यू, नींद भी नहीं आ रही मुझे तुम्हारे बिना। मैं ये होती है ना, तो हम आपस में ही किटपिट करते रहते हैं, ये मुझे छेड़ देती हैं, मैं इनको छेड़ देती हूँ। तो अब घर में कुछ ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि कोई है, तो अब मेरे को इनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो कुछ पॉइंट्स के बाद ना सब कुछ नॉर्मल होता हुआ चला जाता है, और फिर आपको ना घर का एक एक मेंबर उतना ही इम्पॉर्टेंट लगने लग जाता है। अब जैसे मैं अपने घर पे ना उठती नहीं थी, मैं 11-12 बजे से पहले नहीं उठती थी। यहाँ पे भी कोई मेरे को नहीं कह रहा कि मुझे 6 बजे उठना है। इवन जो मेरी सासू माँ है वो तो मेरे को कहती रहती हैं, बेटा तू सो जा, तू क्यों उठ गई, तू जा, तू आराम कर ले, तू लेट जा। लेकिन पता है जब मेरे को ऐसा फील होता है ना कि यार पापा जी स्कूल जा रहे हैं, फिर वो 1 बजे आएंगे, और अब वो अगर कुछ नहीं खा के जा रहे, या फिर वो माँ से ना फिर सिर्फ चाय या पापे वगैरह ही बनवाते हैं, फिर वो कुछ खा के नहीं जाते। फिर मेरे को यार ऐसा होता है कि नहीं यार, अब पहले जब मैं पहले आई थी तब मेरे को इतना फील नहीं हो रहा था। अटैचमेंट भी एक नामक चीज़ होती है, जब आपको सबसे अटैचमेंट हो जाती है ना, फिर आपको ऐसा लगता है कि यार इस बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या ये परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे हम फिर अपने मम्मी पापा के लिए कंसर्न होने लग जाते हैं ना, फिर सेम होने लग जाता है। अब जैसे भाई है, घर पे चोचू है, तो जब चोचू कुछ नहीं खाता या कुछ भी चीज़ होती है, तो यार मेरे को ऐसा होता है कि मैं इसके लिए ये कर दूँ, मैं इसके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दूँ, मैं इसके लिए पास्ता बना दूँ। अब यहाँ पे ना सेम चीज़, अब मेरे को ना वो वाला जो अटैचमेंट है, कनेक्शन है, वो मेरे को अब दीदी से फील होने लग गया है। अब मैं बैठी बैठी उन्हें हक कर लेती हूँ, पुच्ची कर देती हूँ, वो मेरे को छेड़ाखानी करती रहती हैं, मेरा मुंह नोच देंगी, कुछ भी करते रहते हैं भाई। तो चीज़ें पहले क्या थी और अब क्या है, बहुत डिफरेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फीलिंग्स में भी, इमोशंस में भी, सब चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फिर एक पॉइंट के बाद ना आपको ऐसा लगने लग जाता है कि यार मतलब जो अब मेरे को फील होता है, मेरे हस्बैंड की खुशी ही इस चीज़ में है, पता है आपको। जैसे उन्हें वो बाहर जॉब कर रहे हैं, अब उन्हें हम घर में सारे ऐसे दिखते हैं ना हंसते खेलते हुए, तो वो वहाँ पे उस इंसान का ना पूरा दिन बन जाता है। उन्हें पता जब चलता है इन चीज़ों के बारे में कि घर पे मैं परेशान हूँ, दीदी परेशान है, पापा जी या माँ किसी रीज़न से भी परेशान है, हम लोग आपस में परेशान है, कुछ भी, तो फिर यार वो पूरे दिन परेशान रहते हैं। तो फिर अब मेरे को ना चीज़ें जो समझ आई हैं वो ये आई हैं कि एक्चुअल में अगर मेरे को मेरे हस्बैंड को खुश रखना है तो फिर मुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर हैप्पीनेस में भरा रखना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे हस्बैंड खुश हो जाएंगे। तो वो चीज़ें ना भाई टाइमली थोड़ा समझ आती हैं मेरे को। जब मैं पहले आई थी मतलब शादी के बाद, तब नहीं आई थी, तब तो मेरे को ऐसा हो रहा था कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ऐसे नहीं, बट अब मेरा अपने आप ही दिल करता है। खैर ये ना बहुत लंबी बात है, तो इसको कभी किसी और व्लॉग में करेंगे। मेरा ना सोने का टाइम हो गया, मेरी आँख मिची हो रही हैं, तो ये वाला व्लॉग आई नो बहुत बड़ा हो गया, बट कल मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन वाला व्लॉग मैं शूट करूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है, पूरा सुबह से लेके रात तक का, ठीक है। उसमें मैं क्या खाती हूँ, क्या बनाती हूँ, कब सोती हूँ, कब उठती हूँ, कब पढ़ती हूँ, कब अपने हस्बैंड से बात करती हूँ, अब जो भी कुछ है मैं आप लोगों के साथ टोटल शेयर करूँगी। और व्लॉग्स अगर 20-25 मिनट के आ रहे हैं ना तो देखना भाई पूरे, ठीक है, आधे मत छोड़ना। चलो गाइज बाय, लव यू।